डेविल इज अ पार्ट टाइमर एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चीहो और माहो एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं कि कल का दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन तभी माहो कहता है अगर हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे एक दूसरे से तो हमारे सारे के सारे कस्टमर सेंट की चिकन शॉप में चले जाएंगे। और तभी वहाँ पे मैनेजर आती हैं और कहती हैं कल तुम्हें किसी की मदद करने के लिए फुशीमा पार्क में जाना होगा, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाली मेरी एक दोस्त ने कहा है कि उसको मदद चाहिए, इसीलिए हमें अपने सबसे ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय को वहाँ पे भेजना होगा मदद कराने के लिए। और तभी चीहो भी मैनेजर से कहती है क्या मैं भी जा सकती हूँ माहो के साथ उसकी मदद कराने के लिए। तो वहाँ पे मैनेजर कहती है नहीं, तुम्हारी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे काम करो, क्योंकि माहो अकेले ही सारा का सारा काम संभाल सकता है वहाँ पे। लेकिन मैनेजर की ये बात सुन करके चीहो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमिलिया किसी से फुशीमा पार्क जाने के लिए बात कर रही थी और वो जिससे बात कर रही थी वो चीहो थी। और एमिलिया ने चीहो को हाँ कह दिया था फुशीमा पार्क जाने के लिए, जिसे सुन करके चीहो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कामाजुकी किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि डीमन लॉर्ड अपनी पावर को रिकवर करना चाहता है फुशीमा पार्क में। और कामाजुकी जिससे बात कर रही थी वो एमिलिया थी। और कामाजुकी की बात सुनने के बाद एमिलिया कहती है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कुछ चीजें वहाँ पे करने वाला है, क्योंकि मैंने अभी अभी चीहो से बात की थी और चीहो ने मुझे बताया कि माहो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी की मदद कराने के लिए जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए। एमिलिया की ये बात सुनने के बाद कामाजुकी कहती है मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि डीमन लॉर्ड इतने आम काम करने के लिए एक बड़े से क्राउडेड जगह में जा रहा है जहाँ पे वो आसानी से अपनी ताकत को रिकवर कर सकता है, इसीलिए उस पे नजर रखने के लिए मैं भी चलूंगी। तो फिर एमिलिया कहती है ठीक है, तो मैं चीहो को बता देती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलने वाली हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माहो पहुँच चुका है फुशीमा पार्क में और वहीं पर फुशीमा पार्क के बाहर चीहो, एमिलिया और कामाजुकी का वेट कर रही थी। और तभी वहाँ पर कामाजुकी और एमिलिया भी आ जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माहो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा रहता है और वो एक के बाद एक बहुत ही ढेर सारे ऑर्डर्स एक साथ हैंडल कर रहा रहता है और उसे वहाँ की मैनेजर देख रही रहती हैं और काफ़ी खुश हो रही रहती हैं। और तभी वहाँ पर माहो किसी को उसका ऑर्डर दे रहा रहता है, तभी वो देखता है कि सामने चीहो खड़ी है और माहो चीहो को देख करके काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पे आने वाली हो। लेकिन तभी चीहो माहो से कहती है मुझे 3 बड़े बर्गर ऑर्डर करने हैं। और फिर माहो और चीहो बात करने लगते हैं एक दूसरे से। लेकिन तभी वहाँ पर कामाजुकी और एमिलिया भी आ जाते हैं और उन्हें देख करके माहो कहता है आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी एमिलिया कहती है मुझे यहाँ आना था इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और वहीं पे कामाजुकी भी कहती है मैं किसी खास वजह से नहीं आई हूँ, मैं बस ऐसे ही इन दोनों के साथ घूमने के लिए आ गई। फिर अगले सीन में चीहो, माहो और कामाजुकी एक दूसरे से बर्गर खाते हुए बात कर रहे थे और वो सब कह रहे थे कि यहाँ पे काफी ढेर सारे लोग हैं। फिर चीहो एमिलिया और कामाजुकी को बताती है यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस है, तो क्या हम लोग वहाँ पे चल सकते हैं। फिर वो सब आपस में बात करके ये फैसला करते हैं कि वो लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब हॉन्टेड हाउस में आ गए थे और तभी चीहो वहाँ पे किसी की परछाई देखती है जो कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रोशनी होने की वजह से परछाई बन गई थी। और वहीं पर चीहो उस परछाई को देख करके उसे एक भूत समझ लेती है। फिर वो वहाँ से तेजी से भाग करके दूर चली जाती है। फिर एमिलिया और कामाजुकी उसे ढूंढने के लिए आगे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा बैठ करके रो रहा है उसकी मॉम के लिए और वो बार बार अपनी मदर का नाम ले रहा था। तभी कामाजुकी और एमिलिया उस बच्चे से पूछते हैं क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। लेकिन वो बच्चा अचानक से ही अपना पूरा का पूरा सर गोल घुमा देता है, जिसकी वजह से एमिलिया और कामाजुकी वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पे चीहो से मिलते हैं और फिर वो लोग बात करने लगते हैं कि एक पार्क में ऐसी बेकार सी चीजें क्या कर रही हैं। फिर वो सब वापस से एक जगह पे आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे 300 से भी ज्यादा स्पीशीज का एग्जीबिशन है, चलो यहाँ पे चलते हैं। फिर वो सब जब अंदर जाते हैं तो चीहो काफी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उसे रेप्टाइल से काफी ज्यादा डर लगता है जैसे कि लिजर्ड, और वहाँ पे तो क्रोकोडाइल भी थे, इसीलिए उससे और भी डर लग रहा था। लेकिन एमिलिया चीहो को हिम्मत देती है कि तुम्हें ऐसे ही नहीं डरना चाहिए। लेकिन कामाजुकी कहती है डर बहुत ही अच्छी चीज है, हमें हमेशा डरना चाहिए। और कामाजुकी की बात सुनने के बाद चीहो सोचने लगती है एक रेप्टाइल के बारे में और उसे सोचते सोचते वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। और वहीं पर दूसरी तरफ एमिलिया भी सोच रही रहती है
कि वो भी एक रेप्टाइल से लड़ रही थी और उसे लड़ने में उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हुई थी और उससे उसे काफ़ी ढेर सारी चोटें भी लगी थी और जो भी उसकी आंखों में देख ले रहा था वो पत्थर बन जा रहा था। लेकिन आखिर में एमिलिया ने उसे हरा ही दिया। लेकिन फिर भी वो रेप्टाइल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और एमिलिया फिर से उससे नहीं लड़ना चाहेगी। और वहीं पर कामाजुकी भी वहाँ के बोर्ड को देख करके कहती है अभी भी यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे रेप्टाइल हैं पर इनमें से किसी को भी खाया नहीं जा सकता। तभी एमिलिया कहती है खाया नहीं जा सकता से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी कामाजुकी बताती है एक बार जब वो कहीं पे गई थी तब वहां पर उसे एक ही बहुत ही ज्यादा स्पेशल मील ऑफर किया गया था जिसमें सारी की सारी चीजें लिजार्ड से बनी हुई थी और वो डिश वहाँ की मास्टर डिश थी। फिर वो कहती है वो जो सूप था वो देखने में तो अच्छा नहीं था लेकिन खाने में वो ठीक था। लेकिन तभी एमिलिया कामाजुकी को चुप कराती है और कहती है तुम क्या करने वाली हो अगर जियो को पता चल जाएगा एंटे इज़ला के बारे में तो। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माहो से मैनेजर कहती है क्या तुम किसी चीज़ को डिलीवर करने के लिए बाहर जा सकते हो? तो फिर माहो मैनेजर से कहता है अभी जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को ख़त्म करने के बाद मैं ये डिलीवरी भी कर दूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक क्रोकोडाइल अपना मुंह बहुत ही बड़ा सा खोल लेता है जिसे देख करके चीहो डरने लगती है। तभी एमिलिया कहती है तुम उसकी तरफ मत देखो तुम कहीं और देख सकती हो। फिर चीहो अलग अलग रेप्टाइल्स को देखने लगती है और वो सारे रेप्टाइल काफी अच्छे थे लेकिन वहाँ पे ध्यान ना देने की वजह से एमिलिया किसी से टकरा जाती है। फिर एमिलिया जिसे टकराई थी उससे माफी मांगने लगती है लेकिन एमिलिया के टकराने की वजह से वहाँ पे जो काम करता था उसकी चाबी गिर जाती है और किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माहो डिलीवरी कर देता है और फिर वहां से जाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ जो चाबियां गिर गई थी वो एक बंदर को मिल जाती हैं। तभी दूसरी तरफ एमिलिया कामाजुकी से बात कर रही रहती है और कह रही रहती है क्या तुम्हें यहाँ पे कोई भी जाना पहचाना रेप्टाइल दिखा जिसे तुमने खाया होगा? लेकिन कामाजुकी कहती है मैंने अभी तक तो किसी को भी नहीं देखा जिसे मैंने खाया। और वहीं दूसरी तरफ माहू जहाँ पे डिलीवरी देने आया रहता है वहाँ पे एक शख्स कहता है मेरा बंदर खो गया है पता नहीं वो कहाँ गया होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो बंदर खो गया था वो चीहो और बाकी सभी के पास था और वहीं पे उसका असली ओनर उस बंदर को ढूंढते ढूंढते आ जाता है और वो बंदर भी अपने ओनर को देखने के बाद उसके पास चला जाता है काफी तेजी से। लेकिन तभी वहां पर पानी में कुछ हरकत होने लगती है और सभी लोग डरने लगते हैं और कह रहे रहते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल्स बाहर निकल गए हैं किसी तरीके से केज से। और तभी वहां पर माहू भी पहुंच जाता है और कह रहा रहता है मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। और वहीं पर दूसरी तरफ सभी लोग डर करके भाग रहे थे और वहां पर चीहू गिर जाती है तो एमिलिया उसकी मदद करने लगती है। और वहीं पे दूसरी तरफ लोगों की डर की वजह से माहो की ताकत वापस आ रही थी और ये देख करके कामाजुकी काफी हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी उसकी पावर कैसे रिकवर हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ एमिलिया सोच रही रहती है क्या ये सब माहो कर रहा है या फिर कामाजुकी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी माहो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और सभी के सभी क्रोकोडाइल्स को अपनी तरफ बुला लेता है और उन सभी क्रोकोडाइल्स को शांत करके उनके केज में वापस से भेज देता है। और वहीं पे कामाजुकी ये देख करके काफी चौंक जाती है और कह रही रहती है वो इस सिचुएशन में अपना पावर रिकवर कर सकता था लेकिन वो उसे ऐसे इस्तेमाल करके बर्बाद कर रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माहो का काम खत्म हो जाता है और वो अपने मैनेजर से कहता है शायद से अब यहाँ पे सारा काम खत्म हो गया है और मुझे काफी ढेर सारा काम करना है अपने घर पे इसलिए मैं चलता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चीहो, एमिलिया और कामाजुकी अपने घर जा रहे रहते हैं और वो सब एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं कि हमने इतना अच्छा समय काफी समय बाद बिताया, फिर से हम लोग एक बार ऐसी जगह पे चलेंगे। लेकिन एमिलिया को कामाजुकी को देख करके कुछ सही नहीं लग रहा था और वो पूरी समय कामाजुकी को देखे जा रही थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कामाजुकी और चीहो ट्रेन से उतर जाते हैं और तभी वहां पर कामाजुकी के पास से एक चमकदार फेदर निकलता है और वो वहीं पर दूसरी तरफ दूर खड़े एक इंसान को देखने लगती है और कामाजुकी के देखते देखते ही वो इंसान अपने चमकदार एंजल के फेदर निकालता है और कामाजुकी उसे देख करके काफी चौंक जाती है और एपिसोड के लास्ट में वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।